टेक द करेक्ट आंसर। द अपोजिट एज ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड आर पैरेलल, ये आपका पैरेलल हो जाएगा। इन द गिवन फिगर टी इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइन एल एंड एम, द एंगल्स ए एंड बी फॉर्मिंग और लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पे ए और बी जो है आपको लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इन द गिवन फिगर इज, आपको एंगल 3 और एंगल 1, यानी ये आपका हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 1 जो है आपको करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन डी है, इन द गिवन फिगर टी इज ट्रांसवर्सल टू द लाइन ए बी लाइन है एंड सी डी लाइन है, जिसमें टी आपको ट्रांसवर्सल है। एंगल बी एंड एंगल एच, एंगल बी और एंगल एच जो है क्या है, वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। आगे देखिए, इन विच फिगर गिवन बिलो द एंगल मार्क द अल्टरनेट एंगल। अब इसमें बताना है आपको कि जो आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको अल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये है या फिर ये है, ये है या फिर ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, मतलब आंसर नंबर आपका हो जाएगा 4। अब इसमें देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम एनी टू पेयर ऑफ पैरेलल एज इन द फॉलोइंग क्यूब। आपका इसमें क्यूब दिया हुआ है, इसमें से आपका बहुत सारा पैरेलल एज बनेगा, लेकिन आपको कोई 2 पैरेलल एज को लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, आपका एक ये पैरेलल है, ED जो है FH के पैरेलल है, तो यहाँ लिखेंगे ED पैरेलल FH, ठीक है। उसके बाद है GC पैरेलल AB, ठीक है, यहाँ लिखेंगे GC पैरेलल AB, ये आपका हो जाएगा, ओके, GC पैरेलल AB। अब लिखा है आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बी है, नेम ऑल द ट्रांसवर्सल टू द लाइन सेगमेंट AC एंड FD। AC और FD में जितने भी ट्रांसवर्सल है उसको आपको लिखना है, तो इसमें आपका हो जाएगा FA ट्रांसवर्सल है, FA देखिए AC और FD में आपको ये और ये लाइन 3 लाइन है, FA हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद EB एक हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा DC। देखिए आपको ये दोनों लाइन को, आपको ये 3 लाइन जो है आपस में कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्वेश्चन सी है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर देयर। इसमें आपको अल्टरनेट एंगल कितना पेयर है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एंगल 5 का हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 6 का हो जाएगा एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पेयर्स, इसका हो जाएगा 2 पेयर्स, ओके। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका 2 पेयर है टोटल, ठीक है। तो आप एंगल 5 का एंगल 1 लिखेंगे और एंगल 6 का एंगल 3 लिखेंगे। उसके बाद लिखा है, फ्रॉम द गिवन स्क्वायर राइट एंड 2 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, जहां पे आपको ऐसा लाइन होगा जो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो आपका हो जाएगा, देखिए DA परपेंडिकुलर किस पे DA बन रहा है, आपको AB पे बन रहा है, ओके। एक ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा CB परपेंडिकुलर आपको AB हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर E, इन द गिवन फिगर नेम द एंगल अल्टरनेट टू एंगल 3। देखिए एंगल 3 के अल्टरनेट कौन सा है, इसके सामने देखिए, सामने से बगल में, यानी यहां आपका हो जाएगा अल्टरनेट ऑफ एंगल 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल 6।
आपको एंगल 3 का अल्टरनेट कौन सा हो गया, एंगल 6 हो गया। आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन द फिगर गिवन बिलो। जो आपका फिगर दिया हुआ है इसमें आपका जो जो लाइन सेगमेंट है, लाइन मतलब यहां से यहां एक लाइन हो गया, यहां से यहां लाइन हो गया, तो पैरेलल लाइन सेगमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको है ए बी जो है इसका हो जाएगा आपको आंसर बी ए। बी ए किसके पैरेलल है, बी ए पैरेलल आपका हो जाएगा डी सी या सी डी। बी ए पैरेलल आपका हो जाएगा डी सी, ये हो गया। अब देखिए इसमें पैरेलल लाइन कौन कौन सा हो गया, इसमें ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हो जाएगा इसमें डी ए पैरेलल एच ई पैरेलल आपका हो जाएगा जी एफ पैरेलल सी बी, ये हो जाएगा डी ए पैरेलल एच ई पैरेलल जी एफ पैरेलल सी डी, सॉरी सी बी, ये आपका सब एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई अल्टरनेट एंगल एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल फ्रॉम द गिवन फिगर। इसमें जो आपका फिगर दिया हुआ है इसमें बताना है कि अल्टरनेट एंगल कौन सा है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा है। इसमें लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल टू आपका हो गया एंगल 2 का हो गया एंगल 3, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 3 आपका एक दूसरे का अल्टरनेट हो जाएगा। और एक और हो जाएगा आपको, एक हो जाएगा आपका और एक हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 4, ये एक दूसरे का अल्टरनेट हो जाएगा। अब देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पहचान क्या है, देखिए दोनों का पहचान आपको बता देते हैं। अल्टरनेट जो होगा उसके सामने का बगल देखना है, ठीक है, और क्रॉसपॉन्डिंग में क्या होता है, जिस एंगल पे जो है उसी के लोकेशन पे यहाँ होने। जैसे मान लीजिए एंगल 1 है, ठीक है, एंगल 1 ऊपर है तो एंगल 3 यहाँ ऊपर हो जाएगा, ठीक है, एंगल यहाँ 2 है तो एंगल 4 नीचे हो जाएगा, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 3 जो है आपका एक दूसरे का क्रॉसपॉन्डिंग है। उसके बाद एंगल 2 एंड एंगल 4 आपका एक दूसरे का क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है, तो आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल हो गया। अब देखिए लुक एट द फिगर एंड नेम द, अब फिगर देखना है और नाम लिखना है, एंगल क्रॉसपॉन्डिंग टू एंगल एफ। एंगल एफ का क्रॉसपॉन्डिंग कौन है, देखिए एंगल एफ का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ए हो जाएगा, तो इसका लिखेंगे एंगल ए, ठीक है। एंगल अल्टरनेट टू एंगल ए, एंगल ए का अल्टरनेट कौन सा हो गया, देखिए इसके सामने ये हो गया, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट आपको हो जाएगा एच भी हो सकता है, ठीक है, यहां लिखेंगे एंगल एच। एंगल ए का अल्टरनेट एंगल एच हो गया। एंगल अल्टरनेट टू डी, अब डी का अल्टरनेट आपका क्या हो जाएगा, एंगल जी हो जाएगा, एंगल जी हो जाएगा। यहां देखिए डी सामने हो गया, इसका अल्टरनेट यहां पहुंच जाएगा। उसके बाद है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्रॉसपॉन्डिंग टू एंगल सी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको सी के क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो गया, यहां लोकेशन देखिए, इसका लोकेशन एंगल एच हो जाएगा, एंगल एच हो जाएगा, ठीक है। बस आपको देखना है कौन सा एंगल कहां पे एडजस्ट किया गया है। तो आपका एंगल ए हो गया, एंगल एच हो गया, एंगल जी और एंगल एच इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, इन द गिवन फिगर नेम द एंगल्स, जो फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एंगल्स का नाम लिखना है। एंगल 2 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा हो गया, एंगल 2 के क्रॉसपॉन्डिंग आपका हो जाएगा, एंगल 2 का क्रॉसपॉन्डिंग आपको हो जाएगा एंगल 5, यहां लिखेंगे
corresponding to एंगल 2 का हो गया इक्वल टू एंगल 5। एंगल 4 का क्या हो जाएगा? एंगल 4 देखिए आपका एंगल 4 का हो जाएगा एंगल 6। यहां पे आपको एंगल 6 आंसर हो जाएगा। अल्टरनेट टू एंगल 1, एंगल 1 का अल्टरनेट कौन सा होगा? आपको एंगल 1 का अल्टरनेट हो जाएगा एंगल 6। यहां लिखेंगे इक्वल टू एंगल 6। और एंगल 5 का अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा? एंगल 5 का अल्टरनेट हो जाएगा एंगल 8। आपको यहां लिखेंगे एंगल 8। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर को यहां पे लिख देना है।